गुजरे जमाने के स्टार्स हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी आज भी इंडस्ट्री में पॉपुलर है। उम्र के इस पड़ाव में भी दोनों एक दूसरे का साथ बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और फिर एक दूसरे के करीब आए। कपल की 2 बेटियां हैं, ईशा और आहाना देओल। जी हाँ, राम कमल मुखर्जी द्वारा लिखी हेमा मालिनी की बायोग्राफी में बहुत कुछ कहा गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि ईशा चूंकि हेमा मालिनी की पहली संतान थी, इसीलिए माँ बेटी की आज बेहतरीन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। माँ की बुक में जहाँ ईशा ने मम्मी के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, वहीं पापा धर्मेंद्र से जुड़े भी कई राज उन्होंने खोले हैं। धर्मेंद्र को लेकर ईशा ने बताया कि जब मैं और आहाना छोटे थे तो पापा हमसे रोज़ मिलने आते थे और एक वक्त का खाना हमारे साथ ही खाते थे, लेकिन फिर लौट जाते थे। उन्होंने कभी भी हमारे साथ रात नहीं बिताई और कभी कभार आगे वे घर पर ही रुक जाते थे, तो हमें बहुत आश्चर्य होता था। मैं मम्मी से पूछती थी, पापा ठीक तो हैं? वे आज हमारे घर पर ही रुक रहे हैं। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं अपने दोस्तों के घर खेलने जाने लगी। वहाँ जब मैंने उनके मम्मी पापा को साथ देखा तो मुझे तब समझ आता था कि क्यों डैडी रोज़ हमसे मिलने आते हैं। दोनों ने हमें अच्छी परवरिश दी है और इस बात को लेकर मुझे आज भी कोई शिकायत नहीं है। मैं शुरू से ही माँ से काफ़ी अटैच्ड रही हूँ और उतना ही मैं पापा से भी प्यार करती हूँ, लेकिन आहाना के साथ ऐसा नहीं था। वो चाहती थी कि डैड उसके बाहर कॉफ़ी पीने जाएं, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और मुझे लगता था कि डैड ने उसे वो टाइम दिया क्योंकि वे भी ऐसा ही चाहते थे। पति धर्मेंद्र के माता पिता से हेमा का खास रिश्ता नहीं था। जी हाँ, आपको बता दें, इसीलिए हेमा दोनों बेटियों के साथ हमेशा ही अपने ही घर में रहती थी। जी हाँ, तो क्या ईशा ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिस किया? इस सवाल का जवाब देते हुए ईशा ने बताया कि नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं किया। जी हाँ, हमने कभी इस चीज़ को मिस नहीं किया क्योंकि हमारा घर हमेशा से ही रिलेटिव्स से भरा रहता था। ये रिश्तेदार मम्मी की तरफ से ही होते थे। ईशा ने बताया कि हमारी नानी हमेशा हमारे साथ रही हैं। हमारी परवरिश में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे हिंदी की ट्यूशन तक दी और जब भी छुट्टियां होती थी तो मेरे कज़न घर आ जाते थे और साथ मिलकर हम बहुत मस्ती करते थे। ईशा ने बताया कि जब मैंने फिल्मों में आने का फैसला किया तो पापा बहुत गुस्सा हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं एक्टिंग में अपना करियर बनाऊं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने फिल्मों में एंट्री कर ली। तो पापा ने मुझसे 6 महीने तक बात नहीं की। अभी तक धर्मेंद्र ने ईशा की कोई फिल्म नहीं देखी है, लेकिन आपको बता दें कि ईशा ने 2002 में कोई मेरे दिल से पूछे फिल्म में बॉलीवुड फिल्म में डेब्यू किया। हालांकि उनका फिल्मी सफ़र कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने फिर शादी कर ली। एक्टिंग छोड़ने के 17 साल बाद उन्होंने केक वॉक में काम किया और धर्मेंद्र ने इसी फिल्म को देखा और इस फिल्म की काफ़ी तारीफ भी की। जी हाँ, तो ये सब कुछ ईशा देओल ने अपने पापा को लेकर खुलासा किया है। क्या कहना है आपको, इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 लाइफ से सुरभि की रिपोर्ट।